नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। एक नया वीडियो आपकी सभा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिछले महीने एक बड़ा त्यौहार हुआ है हिंदुओं का, नवरात्रि का। 9 दिन का त्यौहार बहुत धूमधाम से लोगों ने मनाया है। इस त्यौहार में पूजा पाठ का विशेष महत्व है, पवित्रता का महत्व है। भगवती देवी की पूजा की जाती है। घर घर में लोगों ने दुर्गा के सप्तशती का पाठ किया। करोड़ों लोगों ने उपवास किए, व्रत किए, फल फूल खाकर समय बिताए। मैंने भी थोड़ा बहुत उपवास तो नहीं किया, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर किया। बड़ा कथा बहुत आकर्षक है, बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत उपयोगी भी है, शिक्षाप्रद है। कथा शुरू आरंभ होती है 2 व्यक्तियों से। एक बहुत बड़े राजा थे जो एक बार युद्ध में हार गए और फिर उन्हें अपना राज्य छोड़कर बाहर निकलना पड़ा, जंगल की ओर जाना पड़ा। दूसरा एक बहुत बड़ा व्यापारी है, उसे भी उम्र बढ़ने के कारण पुत्रों ने उन्हें अपने व्यापार से अलग कर दिया और उन्हें भी घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा। उस समय पत्नी ने भी उनका साथ नहीं दिया। दोनों ही दुखी होकर बाहर आ गए, जंगल में चले गए। जंगल में घूमते हुए पहले राजा ने कहा कि देखो, मैं घर से निकाला गया, मैं बाहर आ गया, फिर भी मुझे बार बार अपने राज्य के कर्मचारियों को, सेनापतियों की याद आती है और मन में होता है कि क्या राज्य मेरा ठीक चल रहा है, मेरी प्रजा सुख से तो है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कठिनाई तो नहीं उसे। उस व्यापारी ने भी कहा मुझे बार बार पत्नी की याद आती है कि पुत्रों ने उन्हें कोई तकलीफ नहीं दी, कोई कष्ट में तो नहीं है, वो बार बार उन्हें याद आती बात उनकी। तो इस तरह दोनों ने अपने रुस्से की बात बताई और कहा कि ऐसा क्यों होता है। तो आगे उन्होंने मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि मार्कंडेय ऋषि मिल गए और पूछा कि तुम लोग दोनों यहाँ जंगल में अकेला क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि मुझे बहुत तरह की शंका हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं, घर छोड़कर, घर से निकाले गए हैं, आए हैं। हमारी कई समस्याएं हैं, कुछ प्रश्न हैं हमारे, कुछ शंकाएँ हैं, उनका समाधान कीजिए। उनका चलो ठीक है। तो उनको ले गए आश्रम में। वहाँ मेधा ऋषि का आश्रम था निकट में है, वहाँ ले गए। मेधा ऋषि के सामने से बात कराई और उनसे कहा भी कि देखो, ये जो प्रकृति है उसमें एक शक्ति है, योग निद्रा शक्ति है, योग माया इन्हीं कहते हैं, ये भगवान विष्णु की शक्ति है। उसी शक्ति से मोहित होकर तुम्हारे मन में जो शंकाएं हो रही है, मन में जो मोह उत्पन्न हो रहा है, वो ये उनकी कारण ही होता है। वो इतनी शक्तिशाली है वो मोह, ये योग निद्रा, योग माया, कि इसमें ऋषि मुनियों को भी मोहित कर देती है शक्ति है। योग ज्ञानी नापि चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया परिचिति। ये महामाया जो है, ये योग माया जो है, विष्णु की शक्ति है और उसी के प्रभाव से ये दुनिया चलती है, संसार चलता है। सब लोग मोहित होते रहते हैं इसमें, सब लोग अपने कर्मों में लगे रहते हैं। इस तरह जीवन की गति चलती रहती है। तो उन्होंने कहा कि हमारे और भी कुछ शंकाएँ हैं। तो ये महामाया है कौन है, कैसी है, कब उत्पन्न हुई, क्यों उत्पन्न हुई, क्या स्वरूप है इनका, सारी बात बताइए हमें आप। इस पर चर्चा होती है आगे, मेधा ऋषि के आश्रम में चर्चा होती है और कथा आगे बढ़ती है। बातें ऐसी हुई है कि उसका परिप्रेक्ष्य, बैकग्राउंड जो है वो ये है कि दुष्ट शक्तियाँ बहुत प्रबल हो गई। सोम जब राक्षस हुए, वो मारे गए और उसमें जो है अनेक राक्षस पैदा हुए। महिषासुर नाम राक्षस बहुत प्रतापी था, बहुत शक्तिशाली था। उसने बड़ी सेना इकट्ठी की और सारे जगह आक्रमण कर दिया। स्वर्ग लोक को जीत लिया, इंद्र लोक को जीत लिया, देव लोक को जीत लिया। पृथ्वी पर घूमता था निर्भीक होकर। उसमें युद्ध हुआ, संग्राम हुआ। देवताओं की ओर से सेनापति थे इंद्र और इधर से ये रहा महिषासुर। युद्ध में देवता हार गए। जब हार गए फिर तो उनके लिए ब्रह्मांड में कहीं कोई स्थान नहीं बचा जहाँ वो अपने को सुरक्षित रह सकें। भागे भागे सभी देवता, इंद्र, अग्नि, वायु सारे परेशान होकर भागे कि और चलो पितामह के पास चलते, उनसे पूछेंगे भाई इससे कैसे मुक्ति मिलेगी हमको, इस दुष्ट से, इस राक्षस से कैसे हमारा राज्य वापस मिलेगा, कैसे हमारा स्थान प्राप्त होगा। पितामह के पास गए। पितामह ने भी सुना, बहुत दुख हुआ उन्हें। उन्होंने शंकर, विष्णु सबको निमंत्रित किया। तो शंकर के सामने जब शंकर वहाँ बैठे ही थे, उस समय विष्णु के सामने जब बात कही गई तो विष्णु बहुत क्रुद्ध हो गए।
उन्हें बहुत आक्रोश हुआ। उनका मुंह टेढ़ा हुआ क्रोध होने का, उस टेढ़े मुंह से अग्नि की ज्वाला निकली, निकलती ही गई, इतनी बड़ी ज्वाला कि पर्वताकार हो गई वो ज्वाला। उसमें उसी पर्वताकार के रूप में वो आकाश जो है एक तरह का स्त्री की आकृति हो गई, मोटी मोटी आकृति। भगवान शिव ने उसे सिर दिया, काल ने उन्हें बाल दिए और सभी देवताओं ने एक एक अंग उन्हें दिए। तो सब जो ज्वाला का जो पहाड़ रूप स्वरूप था, उस स्वरूप में एक स्त्री का रूप तैयार हो गया। किसने उन्हें वस्त्र दिए, पर्वतराज हिमालय ने उन्हें वाहन के लिए केसरी वाहन दिया, सभी ने उन्हें दिए, तलवार दिए। विष्णु भगवान ने उन्हें से सुदर्शन निकाल के दिया, शिव जी ने उन्हें त्रिशूल दिया, सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र को दिए। इंद्र ने अपना वज्र निकाल कर दे दिया, इंद्र अपने हाथी का घंटा दे दिया। इस तरह उन्हें सज्जित कर दिया अस्त्र से और मणि माणिकों से, और मजबूत कर दिया, उनके तकलीफ कर दी उसका। जब उन्हें स्वरूप तैयार हो गया तो वो हुंकार करने लगी, आवाज़ करने लगी, गर्जना करने लगी। उनकी गर्जना से दिगंतर में कंपन होने लगा, धरती कांपने लगी। महिषासुर को लगा अरे क्या हो गया, ये सब तो भाग गए, डर के मारे हार गए थे, अब कहाँ से फिर से ये वो शक्ति आ रही है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। उन्होंने कहा देखो तो जरा देखो कहाँ से ध्वनि हो रही है। पता चला कि एक स्त्री, वो स्त्री है जो सज्जित है शस्त्रों से, युद्ध के लिए तैयार हो रही है। वो तो तब उसके साथ जो है युद्ध आगे बढ़ता है, आगे कहानी चलती है उसमें। उस तरह से युद्ध का कार्यक्रम है, कैसे कैसे उसकी सेना का वध होता है, उसके सेनापतियों का वध होता है, और अंत में आकर उसका ही वध होता है। उसमें एक घटना होती है जिसमें रक्त बीज नाम का एक कमांडर है उसका, वह उसमें उसको ऐसा वरदान मिला हुआ है कि शरीर से जहाँ भी रक्त का एक टुकड़ा भी गिरेगा, वो रक्त जो है वहाँ से वो रक्त बीज तैयार हो जाएगा। ऐसा राक्षस उतना ही बलशाली नया राक्षस तैयार हो जाएगा। तो जब भी उस पर कोई तलवार से चोट पड़े, रक्त गिरे, और रक्त में से ऐसा महान विशाल काय राक्षस तैयार हो जाए। युद्ध चल रहा है, इधर देवी युद्ध कर रही है, सभी हाथों में अस्त्र शस्त्र है, प्रहार पर प्रहार करती जा रही है, लेकिन खून निकलने से वो तो नदियाँ भरे खून की, उसमें से हजारों लाखों राक्षस तैयार हो रहे हैं। तो उन्हें लगा तो खत्म ही नहीं हुआ युद्ध कभी। तब उन्होंने अपने शरीर से ही एक नई शक्ति का स्वरूप तैयार किया। उन्हें कहा कि देखो तुम, मैं काटता हूँ, इसे मारता हूँ, तुम अपनी जिह्वा को चौड़ी करो, धरती की तरफ प्रसारित कर दो, कि जैसे धरती इतनी बड़ी है वैसी कर दो, और जिह्वा पर जितने भी जितना खून गिरता है सबको पीती जाओ, एक बूंद धरती पर गिरनी नहीं चाहिए। इस तरह से युद्ध हुआ, भयानक युद्ध, कठोर युद्ध। उसमें दुर्गा की शक्ति ने सारे खून पी लिए और महिषासुर रक्तहीन होकर गिर गया और अंत में मारा गया, उसका अंत हुआ। तो देखिए, भगवती ने, मातृ स्वरूपा भगवती ने धर्म की रक्षा के लिए, मान के कल्याण के लिए रक्त पिया, खून पिया, ऐसा कर्म किया उन्होंने, तो कठोर कर्म, लेकिन करना पड़ा उन्हें। अगर वो नहीं पीती तो शायद इस पृथ्वी पर जीव जंतु नष्ट हो गए होते, राक्षसों का ही बोलबाला होता, कोई बचता ही नहीं, समझता संस्कृति खत्म हो जाती, धर्म समाप्त हो जाता। ऐसा होता है, इतिहास में ऐसा पल आता है जब धर्म पर घोर खतरा आ जाता है, और उस समय किसी न किसी को रक्त पीना पड़ता है, किसी न किसी को कठोर कर्म करना पड़ता है, तब जाके धर्म में रक्षा हो पाती है। इतिहास तब देखें आप, 2500 साल पहले इस धरती पर, इस देश में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिन्होंने कहा अहिंसा ठीक है, अहिंसा ही अच्छी पॉलिसी है, वही एक नीति है मनुष्य के लिए। वो पॉलिसी ऐसी हुई कि वहीं से सनातन और सनातनियों का पतन शुरू हो गया। वहीं लोगों ने तलवार फेंक दी और शांति के लिए चलता रहे, और सब मारे गए, एक के बाद एक बड़े बड़े महान राजा हुए और सब मारे गए। शांति और अहिंसा इतना बड़ा शत्रु बन के तैयार हो गया इस समाज में कि जिससे आज भी ये सनातन समाज मुक्त नहीं हो पाया है। आज देखिए, कोई कहता है सनातन बीमारी है, कोई कहता है सनातन घोर महामारी है, ये मच्छर है, एक भी सनातन बचना नहीं चाहिए धरती पर, एक भी सनातन को जीवित नहीं रहना चाहिए, हम सबको मार डालेंगे। और एक समाज कैसा है, हम कहते हैं कि जुडिशरी है, यहाँ ये संस्था है, ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मुँह नहीं खोलता है। जब कोई आवाज़ आती है कि सनातनियों को हम धरती से मिटा देंगे, एक व्यक्ति
एक संस्था इसका विरोध नहीं करती है। ये कौन सा समाज है भाई, कैसी संस्था है, कौन संस्कृति है ये? ऐसा देश में चल रहा है। देश में चारों तरफ से प्रच्छन्न रूप से या स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से लोग आक्रमण कर रहे हैं भारत पर। कोई बोलता है भारत को तोड़े टूटे कर दो, कोई कहता है सनातन धर्म को खत्म कर दो, कोई कहता है सनातनियों को ही खत्म कर दो। तो क्या हम सब खत्म हो जाएंगे? 2500 साल बच गए, अब क्या खत्म होने वाले हैं? ऐसा तो नहीं होगा। जब 3 बच गए हैं अब भी बचेंगे, खत्म तो नहीं होंगे। अब हमें बदलने को तरीका बदलना पड़ेगा, हमें रास्ता बदलना पड़ेगा अपना। हमें मालूम सीखना पड़ेगा दुर्गा देवी से, जगन माता से, कि जब ऐसा समय आए जब दुश्मन अत्याचारी हो जाए, क्रूर हो जाए, दुष्ट हो जाए, तो खून पीना पड़े तो भी पीना पड़ेगा, क्योंकि रक्षा होनी चाहिए, सनातन बचना चाहिए, धर्म बचना चाहिए, हमारा राष्ट्र बचना चाहिए। ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा, सबसे आग्रह करूँगा सनातन धर्म अवलंबियों से, देशवासियों से, कि ये अहिंसा का चादर हटा दीजिए। उसके अंदर छिपकर कायर बन के पड़े मत रहिए। ये कंबल है, कंबल के अंदर बैठे बैठे अहिंसा करते रहते हैं और अंदर से निष्क्रिय हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, कायर हो गए हैं। फिर फेंकिए इसको। समय बदल गया है, कलयुग था, समय खराब था, सहा सब कुछ। 2400 साल में 2 कलयुग के 2 चक्र समाप्त हो गए हैं, अधोगामी और ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी भी अब पूरा हो चुका है, द्वापर आ गया है, 200 साल निकल गए हैं, समय बदल चुका है। जल्दी बदलिए, अपने को तैयार कीजिए समय के लिए। विश्व गुरु बनना है, दुनिया में, संसार में भारत को सबसे महान राष्ट्र बनना है, शक्तिशाली राष्ट्र बनना है, तो सनातनियों को तैयार होना पड़ेगा। इसकी तैयारी कीजिए, ऊर्जा लाइए। अब भगवती की पूजा किस रूप में कीजिए? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, हे दुर्गे, हे दुर्गति नाश करने वाली, हे भयंकरी, मैं आपके उस रूप की आराधना करता हूँ जिसमें शक्ति मिलती है हमें, जिससे हमें वो ताकत आती है, वो साहस आता है कि मैं भी दुश्मनों का सत्यानाश कर सकूँ, दुश्मन को मिटा सकूँ। वो उसकी आवश्यकता हो गई है। अंत में मैं कहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी जब देखा देश में घूम घूम कर कि हिंदू कितने कमज़ोर, कितने डरपोक हो गए हैं और ऊपर से उन पर कितना अत्याचार भी हो रहा है, उन्होंने कहा कि तो अर्थवर्म जैसा हाल है हिंदुओं का। कोई कुचल देता है, कोई मार देता है, कुछ कह देता है, कोई गाली दे देता है और वो सह लेता है। ऐसा क्यों हो गया? इतनी खराब स्थिति क्यों है? तभी उन्होंने कहा था कि मरा वही नहीं है जिसके शरीर से प्राण निकल गए हैं, वो भी मरा ही हुआ है जो अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र पर आघात को सह लेता है चुपचाप, उसको ही मरा ही हुआ समझिए आप। तो क्या हिंदू मर गया है? जागृत कीजिए अपने आप को, संगठित होइए अपने आप को, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे बढ़कर सीने तान के खड़े होइए, छाती तान के खड़े होइए। और जहाँ कोई हिंसा से विरोध करता है आपका, आप भी हिंसा को तैयार हो जाइए, क्योंकि हिंसा का विरोध कांटे से कांटा निकलता है, उसको गुलाब लगाने से नहीं होता है, मखमल से कांटा नहीं निकलता है शरीर से निकला हुआ, तलवार से ही तलवार कटती है। तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए कि जैसी परिस्थिति, जैसा व्यवहारिक जीवन होगा, जैसा हमारा साथ व्यवहार होगा, हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर कोई हम पर आक्रमण करता है तो हम प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे, सामना करेंगे। तो आप सबसे ये विनती है, ये आग्रह है कि समय बदल गया है, बदलिए और अपनी सोच को सुधारिए और दुनिया में जीने के लिए मजबूती से तैयार हो जाइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।